एंट्रोपी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी। माना कि एंट्रोपी ताप व आयतन का फलन है। आप इस इक्वेशन को देखिएगा, एंट्रोपी फलन है ताप व आयतन का। इस इक्वेशन का पूर्ण अवकलन करने पर ds एंट्रोपी ds हो जाएगा। अब एक बार आयतन को स्थिर रखकर ताप के साथ, दूसरी बार ताप को स्थिर रखकर आयतन के साथ अवकलन करते हैं, तो ds बटे dt होल v dt प्लस डेल एस बटे डेल बी होल टी डी बी समीकरण 1। ये एंट्रोपी, इसको अवकलन किया तो ये समीकरण आ गई। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डी बराबर क्यू रिवर्सिबल डब्लू, या हम कह सकते हैं डी बराबर क्यू माइनस डब्लू। ये ऊष्मा है, ये कार्य है। अब हम पढ़ चुके हैं कि क्यू जो ऊष्मा है इसका मान होता है टीडीएस और डब्लू जो कार्य है वो होता है पीडीवी। तो इस इक्वेशन में क्यू का और डब्लू का मान रखेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी डी बराबर टीडीएस माइनस पीडीवी। तो समीकरण 2 दे देंगे इसको। अब देखिएगा जो आंतरिक ऊर्जा है ये भी ताप और आयतन का फलन है, तो आंतरिक ऊर्जा को भी हम ताप और आयतन का फलन मानते हैं और इस समीकरण का पुनः पूर्ण रूप से अवकलन करते हैं। तो ये आ जाएगा डी बराबर डेल ई बटे डेल टी होल बी डी टी प्लस डेल ई बटे डेल बी होल टी डी बी। ये आंतरिक ऊर्जा वाली इक्वेशन का इसका पूर्ण अवकलन किया तो ये समीकरण आ गई। इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 जो कि आंतरिक ऊर्जा के लिए है समीकरण आइए। अब इस जो समीकरण 3 में है इनमें डी का मान रखने पर इस समीकरण 2 से डी का मान रख देंगे। डी का मान क्या है? टीडीएस माइनस पीडीवी। तो समीकरण 2 से समीकरण 3 में डी का मान रख देंगे तो ये समीकरण आ जाएगी टीडीएस माइनस पीडीवी बराबर डेल ई बटे डेल टी होल बी डी टी प्लस डेल ई बटे डेल बी होल टी डी बी। अब ये समीकरण आ गई। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से इस पी डी बी को इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा और टी को नीचे ले आएंगे, टी का भाग देंगे तो ये समीकरण इस तरीके से आ जाएगी डी एस। अब इस टी को इधर लाएँ तो एक बटे में आ जाएगा 1/t डेल ई डेल टी होल बी डी टी प्लस 1/t। अब इस इक्वेशन में प्लस पी डी बी जोड़ेंगे, इनमें से डी बी को कॉमन ले लेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी बड़ा कोष्टक डेल ई बटे डेल बी होल टी प्लस पी और डी बी। ये जो डी बी है वो कॉमन ले लिया तो समीकरण 4 आ गई। अब आप देखिएगा समीकरण 4 और समीकरण 1, समीकरण 4 और समीकरण 1 ये जो दे रखी है ये दोनों ही एंट्रोपी के लिए है ds, और यहाँ पर समीकरण 4 जो दे रखी है ये समीकरण 4 है, ये भी एंट्रोपी के लिए है। अतः समीकरण 4 और 1 दोनों की तुलना करने पर दोनों एक जैसी है, दोनों ही एंट्रोपी की ताप और आयतन के फलन को प्रदर्शित करती है, तो दोनों की तुलना करेंगे। तो देखिएगा आप, समीकरण 1 का पहला भाग है, समीकरण 1 का जो फर्स्ट भाग है वो है डेल एस बटे डेल टी होल बी, और समीकरण 4 का जो भाग हो जाएगा 1/t डेल ई बटे डेल टी होल बी। इसको समीकरण 5a दे दिया। अब चूंकि हम जानते हैं स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन की दर है वो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है, और ऊष्माधारिता को हम Cb के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसके स्थान पर Cb लिख देंगे हम, तो डेल एस अपॉन डेल टी होल बी बराबर Cb बटे टी। ये हो गया समीकरण 5। इसी प्रकार दाएं भाग का दूसरे भाग का तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा डेल एस अपॉन डेल बी होल टी, उधर वाले इक्वेशन समीकरण 4 से लेंगे 1/t डेल ई बटे डेल बी होल टी प्लस पी। तो ये दोनों के तुलना के लिए। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि
बी का मान हमेशा धनात्मक होता है, अतः स्थिर आयतन पर यदि ताप बढ़ाया जाए तो एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता है। स्थिर आयतन पर यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ेगा। ये क्वेश्चन आ जाएगी। एक निश्चित ताप परिवर्तन के मध्य एंट्रोपी परिवर्तन इस तरीके से दिखाएंगे। डेल एस ये एंट्रोपी परिवर्तन के लिए आता है। ताप T1 से T2 CB बटे T dt। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप T1 से T2 तक यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं आयतन को स्थिर रखते हुए तो एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता है। अब समीकरण 5A और 6 को तुलना करने पर पुनः व्यवस्थित करने पर दोनों को रीअरेंज करेंगे, दोनों को पुनः व्यवस्थित करेंगे तो ये समीकरण आएगी डेल ई बटे डेल टी होल बी बराबर टी डेल एस अपॉन डेल टी होल बी। इसी तरीके से डेल ई अपॉन डेल बी होल टी बराबर टी डेल एस डेल बी होल टी माइनस पी। देखिएगा दोनों को एक्सचेंज किया है, समीकरण 5 को और 6 को एक्सचेंज करेंगे तो ये दोनों समीकरण आ जाएगी 8 और 9। अब समीकरण 8 को तो स्थिर ताप पर आयतन के साथ अवकलित करेंगे और समीकरण 9 को स्थिर आयतन पर ताप के साथ अवकलित करेंगे, अपोजिट करेंगे इन दोनों को। देखिएगा इसमें ये आयतन स्थिर है तो इसको तो स्थिर ताप पर आयतन के साथ अवकलित करेंगे, इस समीकरण 9 को स्थिर आयतन पर ताप के साथ अवकलित करेंगे, समीकरण 8 और 9 को। तो समीकरण 8 को यदि हम अवकलित करते हैं आयतन के साथ तो ये समीकरण आ जाएगी डेल स्क्वायर ई बटे डेल टी डेल बी बराबर टी होल डेल स्क्वायर एस डेल टी डेल बी। देखो ये स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि डबल बार यहाँ पर अवकलन हो रहा है। इसको हम समीकरण 10 दे देंगे। नेक्स्ट है डेल स्क्वायर ई बटे डेल टी डॉट डेल बी। इसी तरीके से टी डेल स्क्वायर एस डेल टी डेल बी प्लस डेल एस अपॉन डेल बी होल टी माइनस डेल पी बटे डेल टी होल बी। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करते हैं हम, एक बार तो इस समीकरण को स्थिर रखते हुए इसका अवकलन करते हैं, दूसरी बात इसको स्थिर रखते हुए p के साथ अवकलित करते हैं, इसलिए ये समीकरण आती है। अभी हम पहले बार में अवकलन करेंगे तो p को स्थिर रखते हुए इसका अवकलन करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी बार में इस स्टेप को पूरे को एक कांस्टेंट, इस स्टेप को पूरे को कांस्टेंट कर रख लेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी। तो डेल पी डेन डेल टी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं समीकरण 8 व 9 को स्थिर ताप पर आयतन के संदर्भ में और समीकरण 9 को स्थिर आयतन पर ताप के संदर्भ में अवकलित करते हैं तो समीकरण 10 और 11 आ जाती है। अब समीकरण 11 में से 10 को घटाने पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण 11 है ये इसमें से इस 10 वाले समीकरण को घटाएंगे तो ये समीकरण आ जाएगी डेल एस अपॉन डेल बी होल टी माइनस डेल पी बटे डेल टी बी बराबर 0। देन इस स्टेप को इधर ले जाएंगे तो बराबर में आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम अल्फा बटे के भी लिख सकते हैं, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को अल्फा बटे के लिख सकते हैं तो ये समीकरण 12 आ गई। अब आप ध्यान दीजिएगा समीकरण 5b तथा समीकरण 12 के मान समीकरण 1 में रखने पर अब आप हमारे पास डेल एस अपॉन डेल वी होल टी का मान तो ये आ गया और समीकरण 5b से समीकरण जो 5b हमने पढ़ी है वो देखिएगा आप, ये समीकरण 5b है, ये वाली समीकरण, इससे डेल एस अपॉन डेल टी होल बी का मान आ जाता है सी बी बटे टी। तो अब ये जो समीकरण है ये समीकरण 1 है, ये इसमें डेल एस अपॉन डेल टी बटे डेल एस अपॉन डेल टी होल बी की जो वैल्यू है वो तो आ जाएगी समीकरण 5 से, और समीकरण 5 से क्या वैल्यू आएगी सी बी बटे टी। इसी तरीके से डेल एस अपॉन डेल बी होल टी की जो वैल्यू आ जाएगी समीकरण 12 से आ जाएगी। समीकरण 12 से जो वैल्यू आएगी
तो ये दोनों समीकरण आ जाएगी, देखिएगा आप, डेल एस बराबर सी बी बटे टी डी टी प्लस डेल पी बटे डेल टी होल बी डी वी। ये जो समीकरण 13 देते हैं इसको, ये समीकरण 13 है और ये एंट्रोपी की ताप पर निर्भरता के लिए एक सरल समीकरण है। मैंने पहले भी बताया था, इस वाले स्टेप को डेल पी बटे डेल टी को अल्फा बटे के भी लिख सकते हैं। तो ये समीकरण इस रूप में भी हो सकती है, डेल एस बराबर डेल बी बटे टी डी टी प्लस अल्फा बटे के डी बी। तो ये है एंट्रोपी की आयतन पर निर्भरता के लिए समीकरण, या ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी। थैंक यू।